पानी, जिसके होने से हम हैं और ना होने से हम हरगिज़ नहीं। पानी, जिसके बिना जिंदा रहने की हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो पानी जिसकी मिलावट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ इस तरह होती है कि हमें उसके होने का एहसास भी नहीं होता। और शायद यही वजह है कि हमने कभी इस तरफ गौर करके देखा ही नहीं, या फिर देखा पर हम इतने बिजी थे अपनी ज़िंदगी में कि ये भी कोई ज़रूरी चीज़ है, ऐसा सोचा ही नहीं। खैर, क्योंकि हम इतने व्यस्त थे अपने कामों में, वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। और हमारी नदियाँ इतनी गंदी हो गईं कि इनका पानी पीना तो दूर, इनमें से इतनी बदबू आने लगी कि लोग अब इनके आसपास टहलना भी नहीं पसंद करते हैं। ऐसा, मगर अब वो बात नहीं रह गई है। देख रहे कितना निकल रहा है, कितना कोई पन्ने नहीं फेंकता, मीना भी करते मगर मानते नहीं ना, क्या करें। तो यहाँ से भी लोग पन्ने वन्ने फेंक देते हैं लाके। वो ऊपर से तमाम फेंक देते आगे हैं। देखिए जा करके कितनी गंदगी है, उसी की जात से समझो ये काई सब ये गंदे पानी से उसी से हो रहा। हम लोगों के जहाँ कपड़े धो रहे देखिए कितनी सी छोटी केमिकल से तो और कीड़े मर जाते हैं। जाहिर है कि लखनऊ की पानी की ज़रूरतों को गोमती एक लंबे समय से पूरा करती आई है, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्योरीफाई करके पीने का पानी सप्लाई करने के लिए हो, या फिर खेती में ज़मीनों की सिंचाई करने के लिए हो। यहाँ नदी के आसपास रहने वाले मछुआरे भी अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर करते रहे हैं। लेकिन बीते कई सालों में लखनऊ की लाइफलाइन कही जाने वाली गोमती का पानी बद से बदतर होता जा रहा है। जो नदी कभी अपने पानी से पूरे लखनऊ की ज़रूरतों को पूरा करती थी, उसमें अब सीवर की गंदगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बदबू और गंदे पानी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हम चाहते हैं गोमती में विकास हो हर चीज़ का, पर चक्कर साफ़ सफाई जिस तरह से होती है उस तरह नहीं है इसमें गोमती में सफाई। और हम लोग तो मजबूरी में काम कर रहे हैं इसमें कि भाई हमें कहीं से सरकार कुछ दीस नहीं है अभी तक के। हमारी मांग चल रही, खाली बस आश्वासन मिलता है हर सरकार से हमें। तो हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार ऐसी जगह बना के हमको यहीं पे गोमती से निकाल के कहीं भी दे दें हमें, मतलब दें सिटी के अंदर। ये नहीं कि हम गाँव गिराव जाएँ किसी काम। भाई हम चाहते हैं भाई 1 किलोमीटर हम चल के आते हैं तो कम से कम 1.5 किलोमीटर हमें मिले, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमें तुम 5 किलोमीटर दे दो तो हम जाते जाते मर जाएंगे, काम हम किस बात करेंगे। और हमारा यही धंधा है और इसके सिवा कोई दूसरा धंधा नहीं है। अपने लगभग 960 किलोमीटर के सफ़र में गोमती जगह जगह पर कुकरैल जैसे गंदे अनट्रीटेड ड्रेन वाटर से भर दी जाती है। छोटे बड़े टैप्ड अनटैप्ड ड्रेन्स को मिलाकर लगभग 68 नाले तकरीबन 865 मिलियन लीटर कचरा हर रोज नदी में डंप करते हैं। इस टोटल ड्रेन में से लगभग 400 मिलियन लीटर कचरा अनट्रीटेड होता है, जो कि नदी की एक्वेटिक लाइफ या जल जीवन को लगभग खत्म कर देता है। इतनी भारी मात्रा में अनट्रीटेड सीवेज डंप की वजह से पानी में बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स पनपने लगते हैं। इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक ड्रेन में से आने वाले फार्मास्यूटिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स और खेतों से निकलने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स नदी को इतना गंदा कर देते हैं कि पानी जहर बन जाता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा नीचे गिर के 1 मिलीग्राम पर लीटर तक आ चुकी है, जबकि मछलियों को जिंदा रखने के लिए 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर की जरूरत होती है। भैया नदी ऐसे नहीं सफा होती है, इसका ऐसे ही कूड़ा नहीं निकलता। नदी जो पानी जब तक नहीं मिलाया जाएगा बाहर से तब तक ये नदी नहीं सफा होगी। ये कूड़ा निकालने से नदी नहीं सफा होगी, ऊपर का कूड़ा निकालना नहीं है। इसको निकालना तो आप नदी से कूड़ा निकालिए, ना चाहला निकालिए। चाहले को देखिए आके आप कितना चाहला भरा है, आप उसमें नहाने लायक नहीं नदी। आप देख लीजिए, किसी से चेक करिए आप लोग। खाली नेता लोग खाली काम करा रहे हैं बस ऊपर का, नीचे कोई नहीं काम कराने आता जो नदी का मेन काम है। ये तो है नहीं कि कोई सर्विस हो हम लोगों की, ये बच्चे सर्विस कर रहे हैं, यही पुरखे करते चले आए, वही हम लोग कर रहे हैं सर। तो कुछ ऐसा हो जाए कि काम धंधा तो कर रहे करें। जैसे योगी जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कम से कम साथ में हो करके कुछ हम लोगों के लिए भी करें। हिमालय से निकलती साफ सुथरी पावन नदियां जैसे ही शहरों से गुजरती हैं, नालों में तब्दील हो जाती हैं। शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नदियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब पक्के पुल पर बंधा कभी हट ही नहीं रहा, वो हट जाए तो नदी सफा हो जाएगी ऑटोमेटिक। और
मछली वालों को बेचारे की रोजी रोटी पूरी छीनी है। लाखों लोगों घर ऐसे छीना हुआ है लोगों का, मछली वालों का। पूरा पुरवा है, देखिए आप, पूरा यहाँ से चले जाइए सलीमपुर तक, पूरा चाले ही चाला है। तो आदमी मछली कहाँ मारेगा? चाले में मछली बचेगी नहीं गंदगी में। जब तक इसमें पानी कोई नहीं छोड़ा जाएगा तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। पानी शारदा का छोड़ दे, किसी नदी का छोड़ दे, सिर्फ पानी चलता रहे। पानी रुकने का साधन नहीं है, पानी चलने का साधन है। आप घर पे भी नाली अगर चला रहे हैं तो नाली देखिए बहती रहेगी तो नाली सफ़ा रहती है। ये तो नदी है। जैसे हमारे बाहर के व्यक्ति आते हैं, लोग कहते हैं कि इसमें पानी बहुत ही गंदा, वाकई इतना गंदा है कि लोग बैठना नहीं चाहते हैं। इससे इन लोगों के धंधे पे, नाव पे इफेक्ट पड़ा है। इसमें वाकई कितने नाले ज्वाइंट हैं, उसके बावजूद दीवारें भी हैं। जैसे लोग गिर जाते हैं तो नहीं निकल पाते हैं। तो ऊंचाई ज़्यादा है, पानी कम है और दलदल बहुत है। दलदल में अगर आदमी फंस जाएगा तो निकलेगा ही नहीं। यूं तो भारत की सभी नदियों को पूजनीय माना जाता है और उन्हें मां का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित भारत की ही नदियां हैं, फिर चाहे वो गंगा हो या गोमती। हम लोगों ने इन नदियों को जाने अनजाने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आने वाली पीढ़ियां हम सब से जरूर हिसाब मांगेंगी कि उनके हिस्से में साफ निर्मल नदियों की बजाय गंदे और बदबूदार नाले ही क्यों आए।